गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको ऐसी चीज़ जो बराबर एग्ज़ाम में, खासकर कंपटीशन के एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है। इस वक्त पुलिस भर्ती के लिए भी विज्ञापन अभी निकला था। वो 17 फरवरी या 18 फरवरी को दो दिन पेपर हो रहा है। उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इतिहास के पिता, यानी कि जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के पिता हेरोडोटस रहेंगे। इसके बारे में आपको याद है। अगला है संस्कृत। हम सब पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते ही हैं। तो संस्कृत के पिता कौन है? तो पाणिनि है। क्योंकि पढ़ाई में तो जितना भी आप पढ़ने कम है, क्योंकि कभी कभी पिता के बारे में पूछा जाता है कि ठीक है। आप गणित के पिता तो आर्किमिडीज हो गए। कंप्यूटर के पिता तो ज़्यादा छोटे से क्लास से शुरू हो जाता है। 6th क्लास में हमारे यहाँ तो बड़ा चलता रहता है। 6th क्लास में पूछ लेते हैं कंप्यूटर के पिता के नाम से जाना जाता है, हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज आ जाएगा, ये लोगों को पता भी होता। बाकी क्वेश्चन जल्दी नहीं। अर्थशास्त्र के पिता तो एडमिट स्मिथ हो जाएगा। जीव विज्ञान तो पता ही होता है, जिसे हम कहते हैं अरस्तु हैं। होम्योपैथिक के पिता हेनी मैन। मोबाइल के पिता, मोबाइल हम चलाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि किसने जो था इसको लॉन्च किया था, किसने सबसे पहले इसकी खोज की थी, बनाया था। तो मार्टिन कूपर आ जाएगा। भूगोल के पिता अरस्तु। ज्यामिति के पिता न्यूक्लिड। क्षेत्र मिति के पिता न्यूलार्ड डिस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड। इंग्लिश ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं, आपका ग्रामर की बात हो रही है, लिटरेचर की बात नहीं, तो लिंडल मुरे नाम आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन त्रिकोण मिति के पिता तो हिप्पाक्रस आ जाएगा। हिंदी साहित्य के पिता, ये बहुत पूछा जाता है आपका, ये आपकी यूपी बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के पिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ठीक है। परमाणु विज्ञान के पिता तो मैरी क्यूरी और पियरे हैं। और उर्दू के जो टीचर बच्चे हैं, जो जिनका हाई स्कूल में है या 12th क्लास में है आपका, तो उसमें पूछा जा सकता है कभी कभी उर्दू के पिता कौन है? तो मौलवी अब्दुल हक है। इसी तरीके से बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, ये सवाल आपका बन सकता है। तो आप उनको बाबाए उर्दू भी मौलवी अब्दुल हक को ही कहते हैं। इस तरीके से आपके ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उर्दू वाला, दूसरा हिंदी का और तीसरा आपका कंप्यूटर का। ये 3 आपको मिलते ही मिल जाएंगे। कभी कंप्यूटर के बारे में पूछ लेते हैं, कभी हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं, कभी उर्दू के पूछ लेते हैं। और इसका जो है क्वेश्चन ये बन जाता है कि बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं मौलवी अब्दुल हक को। उर्दू के जो स्टूडेंट हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके पास कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि उर्दू का मतलब क्या। अब आप सोचेंगे उर्दू तो भाषा है, यानी कि जुबान है, तो ये लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या? उर्दू का मतलब होता है लश्कर। क्यों लश्कर का मतलब होता है कि जब हमारे भारत में जब लोग इधर से आए, दूसरे देशों से आए, तो उनकी जो जो भाषा थी वो सब इसमें मिल गई। तो यानी कि एक लश्कर बन गया। तो उससे एक मधुर जो आपकी शीरीनी जुबान जो थी वो उर्दू में आ गई। इसी तरीके से हिंदी साहित्य, यदि आप यह पूछ लिया गया हिंदी की लिपि क्या है, लोगों को नहीं पता होता, ये आपका 1 नंबर फ्री का चला जाता है। किसी इंटरव्यू में भी चला जा सकता है, इसमें भी। तो आप कह सकते हैं देवनागरी लिपि इसकी आपकी है, हिंदी की है। और उर्दू की अगर पूछ लें तो आप उर्दू में बता सकते हैं फारसी। ये आपके फादर्स ऑफ हिस्ट्री जो थे, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखें और अपने दूसरे जो आपके मित्र होते हैं उनको भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।